मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए कुछ अर्ज़ करूं इससे कब्ल हम और आप मिलकर आका इनामदार कायनात के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हम गरीबों के गमगुसार सैयदुल अबरार नाइब परवरदिगार रहमत किरदिगार जाने आलमीन राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताक़ीन महबूब रब्बुल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतना फ़ित्तारैन जद्दिल हसन वल हुसैन जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करे। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल और उसकी तौफ़ीक़ से हमें ये माह नूर की दूसरी शब नसीब हुई और कल पहली शब को आपने दुरूद पाक की क्या अहमियत है, इसके क्या राज है, उस पर गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आपने उन बातों पर अमल करने की कोशिश भी की होगी। हज़रात, दुरूद पाक के बाद आज मैं मुनासिब समझता हूँ कि हम उस रब का ज़िक्र कर लें जिसने अपना महबूब हमें अता किया है। वो रब ने महबूब को अता किया तो अता करने पर एहसान जतलाया है। अल्लाह ने कभी भी किसी चीज़ का नाम लेकर, किसी नेमत का लेकर एहसान जतलाया नहीं कि मैंने तुम पर एहसान किया। हालांकि कितनी नेमतें रब ने हमें दी है। पहला तो हमारा वजूद ही खुद एक बहुत बड़ी नेमत है। हमारे सर में 2 आँखें लगी है, वो बहुत बड़ी नेमत है कि जिससे हम कायनात के नज़ारा कर सकते हैं। हमें कान अता किए, वो बहुत बड़ी नेमत है। हमें ज़बान दी कि जिसमें हम तमीज़ कर सकते हैं कि ये कौन कौन सी चीज़ का क्या क्या जायका है। हमें सुनने की ताकत दी, हमें देखने की ताकत दी, हमें चखने की ताकत दी, हमें सूंघने की ताकत दी, हमें महसूसात की ताकत दी। और उसके अलावा ज़मीन व आसमान में जो कुछ भी है, अल्लाहु अकबर, ज़मीन जिसके बगैर हमारा निज़ाम कायम नहीं रह सकता, आसमान जिसके बगैर हमारा निज़ाम कायम नहीं रह सकता, सूरज है, चाँद है, रात है, दिन है, आग है, हवा है, पानी है, कायनात की हर शय से उस रब्बे कायनात ने हमें नवाजा। मगर अल्लाहु अकबर, उसने एहसान तब जतलाया जब उसने हमें अपना महबूब अता किया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, क्या हमने मोमिनों पर यह एहसान किया कि हमने उन्हें अपना महबूब अता किया। क्योंकि सवाल यह है कि देने को कोई कुछ भी दे दे, पर महबूब थोड़ा ही ना कोई देता है। बात समझ में आ रही है ना? तो उस रब कायनात ने हमें अपना महबूब देकर हम पर एहसान जतला दिया। तो उस महबूब का रब जो है, हमारा रब जो है, हम उस पर कुछ जिक्र कर लें।
रब्बे कायनात के ताल्लुक़ से कुछ जिक्र कर ले, अल्लाह की मोहब्बत पर कुछ बातें कर ले, अल्लाह के इश्क पर कुछ बातें कर ले। क्यों कि महबूब है ही रब की दलील है। सहाबा बाकायदा बैठकर महफिल सजाते, और जब हुजूर पूछते किस लिए बैठे हो, तो वो हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने यहाँ बैठे हैं, इस बात पर कि उसने आपको हमारे दरमियान भेजकर हम पर एहसान अता फरमाया, हम पर एहसान फरमाया। तो हुजूर की आमद पर खुदा का शुक्र अदा करना, यही तो है मिलाद मुस्तफ़ा। हुजूर की आमद पर खुदा का शुक्र करना, यही तो है मिलाद मुस्तफ़ा। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया कि जब महबूब खुदा का ये आलम है तो उस रब का आलम क्या होगा। जब महबूब का ये मामला है तो उस रब का क्या आलम होगा। तो आइए, कुरान पाक की बड़ी प्यारी आयत है, और उमूमन इस आयत की तफसीर देखनी हो तो हमें औलिया किराम की ज़िंदगी को देखना पड़ता है। रब्बे कायनात फरमाता है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और ईमान वाले टूट कर अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, टूट कर अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सवाल ये पैदा होता है कि ईमान वाले हम नहीं हैं, तो हमारी तो इस दर्जे की मोहब्बत देखी नहीं जा रही। अगर वाकई में हम टूट कर मोहब्बत करने वाले होते तो क्या ये मस्जिद वीरान होती। खुदा को याद करने का कोई ना कोई तो बहाना तलाश करते ना, नमाज के बहाने खुदा को याद कर लेते, है कि नहीं, कुरान की तिलावत के बहाने खुदा को याद कर लेते। तो ईमान वाले ही वही हैं जिनके बारे में आका ने फरमाया कि ईमान वाले वो है कि वो जब तक तमाम लोगों से बढ़कर, बल्कि अपनी जान से बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत ना कर ले। तो वो जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह फरमाते हैं कि मोमिनीन जो है वो मुझसे, अल्लाह फरमाता है मोमिनीन जो है वो मुझसे टूट कर मोहब्बत करते हैं। हज़रत सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि तसर्रुफ़ मालो दौलत करना ये कुर्बे शैतानी है। यानी दुनिया में सिर्फ माल ही हासिल करने वाला शैतान के करीब हो जाता है। उसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ माल ही माल है, तो वो किसके करीब हो जाता है? शैतान के करीब हो जाता है। फरमाते ये कुर्बे शैतानी है। कौन फरमाते हैं? सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह। फिर आप फरमाते हैं कि तलबे उक़बा, सिर्फ आखिरत को ही तलब करना, ये भी नादानी है। मतलब इंसान सिर्फ और सिर्फ आखिरत का तलबगार हो, उसकी आखिरत समझ जाए, तो ये भी नादानी कि सिर्फ आखिरत का ही तलबगार हो। तो तलबे दुनिया, उसकी बात तो आपने बताई, सिर्फ दुनिया में माल हासिल करने वाला वो शैतान के करीब हो जाता है, और सिर्फ आखिरत का ही तलबगार होना ये भी कम समझी है और नादानी है। तो आप अब असल मुद्दे पर आते हैं कि तलबे मौला, अल्लाह की तलब, अल्लाह के दीदार की तलब, ये जमईयत जावेदानी है। यानी इंसान जब अल्लाह के दीदार के लिए तड़पता है और उसमें ये तलब पड़ जाती है, तो अल्लाह ताला उस मारिफत इलाहिया की वजह से उसके दिल में हमेशा के लिए सुकून अता फरमा देता है, हमेशा के लिए सुकून अता फरमाता है। खुद सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अहले इल्म जो है वो माश की तलाश में है। अहले इल्म जो है वो माश की तलाश में है,
यानी रोजी की तलाश में है, और अहले दुनिया जो है वो मुर्दार के चांदी और सोने की तलब में रहती है। और फिर फरमाते हैं आप कि फकीर जो होते हैं यानी अहलुल्लाह जो होते हैं, अल्लाह वाले जो होते हैं, वो हमेशा रब के दीदार की तलब में होते हैं, वो रब के दीदार की तलब में होते हैं। आप एक जगह पर यह भी फरमाते हैं सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह कि अहले इल्म जो है उन पर दोज़ख हराम है। क्या? अहले इल्म जो है उन पर दोज़ख हराम है। और फकीर जो होते हैं, अहलुल्लाह जो होते हैं, अल्लाह वाले जो होते हैं, उन पर दोज़ख भी हराम है और जन्नत भी हराम है। अब इन औलिया अल्लाह की इन बातों को कैसे समझा जाए? अहले इल्म जो है उन पे दोज़ख हराम, सुल्तान बाहू फरमाते हैं। और जो अहलुल्लाह है, जो फकीर है, ये वो फकीर नहीं जो आपके बाजार में कटोरा लेके घूमते फिरते हैं, ये वो फकीर है जिन्होंने फक्र फाका के गलीम अपने बदन पे लपेटा हुआ है, जो अल्लाह के लिए फ़क्र इख्तियार करते हैं। फ़क्र एक बहुत ऊंचा मकाम है। और ये सुल्तान बाहू खुद ऐनुल फ़क्र के अंदर आप फरमाते, जिनकी किताब का नाम है ऐनुल फ़क्र, आप फरमाते हैं कि अहले इल्म पर दोज़ख हराम है और फ़कीर पर दोज़ख भी हराम है और जन्नत भी हराम है। अब आप अंदाज़ा कीजिए, कैसे समझ ना आए तो कैसे समझेंगे? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप बहुत इबादत में गुम थे, इबादत रियाजत कसरत से करते थे। और बायज़ीद बुस्तामी को कौन नहीं जानता? अल्लाह अकबर। आपको दुनिया सुल्तानुल आरिफ़ीन कहती है। पूरी दुनिया के मिंबर रसूल पर उनके नाम के खुतबे दिए जा रहे हैं, उनके कसीदे पढ़े जाते हैं, उनके तज़किरे किए जाते हैं। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप अल्लाहु अकबर, एक वक्त आया कि आवाज़ आई, ए बायज़ीद तो बहुत इबादत करता है, तो बहुत रियासत करता है, तो बहुत ज़्यादा मशक्क़त और मेहनत करता है, तो ए बायज़ीद हम तुझसे खुश हो गए, बता क्या तुझे मकाम अर्श दे दिया जाए? शरे अबियात बाहू में लिखा है, क्या बायज़ीद बता क्या मकाम अर्श तुझे दे दिया जाए? हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अर्ज़ किया कि मौला, अर्श तो रूहानियों की जगह है और मैं वो तो हूँ नहीं। फिर आवाज़ आई, तो बायज़ीद क्या तुझे कुर्सी दे दी जाए? अर्ज़ क्या मौला, वो तो कर्रो बयां की जगह है और मैं वो भी नहीं हूँ। आवाज़ आई, बायज़ीद ठीक है, अर्श नहीं चाहिए, कुर्सी नहीं चाहिए, तो फिर बता बायज़ीद क्या तुझे आसमान दे दिया जाए, मकाम आसमान? हज़रत बायज़ीद बुस्तामी यहाँ भी जान छुड़ा रहे हैं। मैंने कहा ना कि फ़कीर पर जन्नत भी हराम है, वो मैंने नहीं कहा, सुल्तान बाहू ने कहा है कि फ़कीर पे दोज़ख भी हराम है और जन्नत भी हराम है। अल्लाहु अकबर। बायज़ीद से रब ने फरमाया तुम्हें मकाम अर्श दे दे। अर्श क्या मौला, वो रूहानियों की जगह है। फरमाया बायज़ीद तुझे मकाम कुर्सी दे दी जाए। अर्श क्या मौला, वो कर्रो बयां की जगह है। फिर फरमाया तो ठीक है बायज़ीद तुझे मकाम आसमान दे दिया जाए। अर्ज करते हैं पाक परवरदिगार, वो तो फरिश्तों की जगह है। रब ने फरमाया ठीक है बायज़ीद, तो फिर तुझे जन्नत दे दी जाए। बायज़ीद कह रहे हैं कि मौला, वो तो तेरे परहेजगार लोगों की जगह है, मैं तो तेरा गुनहगार बंदा हूं। अल्लाहु अकबर। तो ठीक है बायज़ीद, फिर तुझे दोज़ख ही दे देते हैं। अर्ज किया पाक परवरदिगार, मैं तेरा मुनकिर तो हूं नहीं, तुझ पर ईमान रखता हूं। आवाज आई बायज़ीद, हमने तुम्हें अर्श की ऑफर की मगर तुम इस पे राजी नहीं हुए, तुम मकाम कुर्सी से राजी नहीं हुए, तुम आसमान से राजी नहीं हुए, तुम जन्नत से भी राजी नहीं हुए, तुम दोज़ख से भी राजी नहीं हुए। तो बायज़ीद तू चाहता क्या है?
ऐ बायजीद तुझे चाहिए क्या? ये तेरी इतनी इबादत किस लिए थी? ये इतनी मेहनत तो किस लिए कर रहा था? ये इतनी मशक्कत तो किस लिए कर रहा था? ये रातों का उठना किस लिए था? ये रातों का जागना किस तरह था? ये फक्र फाका किस लिए था? ये रियासत किस लिए थी? ये मेहनत शाका किस लिए थी? ये रात रात भर सद्दों में गुजार देना किस लिए था? ये पूरी रात का कयाम किस लिए था? ऐ बायजीद इतनी खिदमत, इतनी इताअत, इतनी इबादत और इतनी रियासत फिर ये किस लिए है कि तुझे अर्श का मकाम दिया जाता है? मगर तू उससे भी राजी नहीं है, तू अर्श से राजी नहीं, तू कुर्सी से राजी नहीं है, तू आसमान से राजी नहीं है, तू जन्नत से राजी नहीं है, तू दोज़ख में भी नहीं जाना चाहता। तो बायजीद तुझे चाहिए क्या? बायजीद अर्ज करते हैं मौला माबूद ये जो कुछ भी किया है वो कोई जन्नत के लिए थोड़ा ही ना किया है। मैंने ना ये जन्नत के लिए मेरी इबादत की, रियासत की, मेहनत की, मशक्क़त की, बल्कि मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद था कि मौला बस तेरी मुलाकात हो जाए। अब समझ में आया कि अहले इल्म जो है उन पे दोज़ख हराम, मगर अहले फ़क्र जो है, अहलुल्लाह जो है, इन पे दोज़ख भी हराम और जन्नत भी हराम। किस तरह? ये तसव्वुफ़ की लैंग्वेज है, ये सूफिया के अक़वाल है, ये सूफिया की बातें हैं। मतलब ये कि उनके नज़दीक ये था, जैसे कि ज़बूर में अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से फरमाया कि दाऊद अगर कोई सिर्फ जन्नत के लिए इबादत करता है तो ये तो ऐसा होता कि अगर मैं जन्नत बनाता ना तो मेरी कोई इबादत ही ना करता। यहाँ बात वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह की बात है कि ईमान वाले वो है जो टूट कर अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। बायज़ीद बुस्तामी फरमाते हैं कि मैं सिर्फ ये जन्नत, ये मकामात, ये दरजात, ये मदारिज, इन तमाम के तलब में तेरी बंदगी नहीं कर रहा था मौला। मेरी जिंदगी तो एक ही मुद्दा है, मेरी जिंदगी का तो एक ही मकसद है, और वो मकसद ये है कि मौला मुझे तेरी मुलाकात हासिल हो जाए, तेरा दीदार हासिल हो जाए। कितना फ़र्क है हमारे सद्दों में और अल्लाह वालों के सद्दों में, कितना फ़र्क है हमारे अल्लाह अल्लाह कहने में और अल्लाह वालों का अल्लाह अल्लाह कहने में। रब की तरफ से आवाज़ आती है, ऐ बायज़ीद सुनो, अगर मैं तुमसे ना मिलूँ तो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी की एक चीख निकल जाती है और सजदे में अपना सर रख देते हैं और आपकी रूह वहाँ से कफ़स उनसरी से परवाज़ कर जाती है। आप सोचिए, इनका जीना, इनका मरना, इनका चलना, इनका फिरना, इनका सोना, उनका ओढ़ना, ये तमाम चीज़ रब्बुल आलमीन के लिए थी। जैसा कि रब्बे कायनात ने फरमाया इन्न सलाती, कुरान पाक में, कि इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महबूब आप फरमा दे, बेशक मेरी नमाज़ें, मेरी कुर्बानियाँ, मेरा जीना, मेरा मरना सब रब्बुल आलमीन के लिए है, सब अल्लाह ताला के लिए है। यानी मेरी नमाज़ें अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए, मेरा जीना अल्लाह के लिए, मेरा मरना अल्लाह के लिए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत राबिया बसरिया से किसी ने पूछा कि राबिया क्या तू जन्नत की उम्मीद में इबादत करती है या दोज़ख के खौफ से इबादत करती है? क्या तू जन्नत की उम्मीद में इबादत करती है या दोज़ख के खौफ से इबादत करती है? हज़रत राबिया ने जवाब दिया कि मैं जब इबादत करती हूँ और दुआ मांगती हूँ तो अपने रब से कहती हूँ, मौला अगर जन्नत की लालच में इबादत करूँ तो जन्नत ना देना, जन्नत की लालच में इबादत करूँ तो मुझे जन्नत ना देना, और अगर दोज़ख के खौफ से तेरी बंदगी करूं तो उसी दोज़ख की जलती हुई आग में डाल देना। राबिया कौन थी? अल्लाह की आशिक थी। राबिया
अल्लाह की आशिका थी। हजरत राबिया बसरी ने अर्ज किया, मौला जन्नत की लालच में इबादत करूं तो जन्नत ना देना, दोज़ख के खौफ से इबादत करूं तो उसी दोज़ख की आग में डाल देना, और सिर्फ तेरे दीदार के लिए इबादत करूं, सिर्फ तेरी तलब में इबादत करूं, सिर्फ तेरी मोहब्बत में इबादत करूं, तो मौला अपने इस दीदार की नेमत से मुझे महरूम ना करना, मुझे महरूम ना करना। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इन अहलुल्लाह को, इन अल्लाह वालों को किस दर्जा अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत रही है, इनके ज़िंदगी का मकसद क्या है। ना वो जन्नत से राज़ी हो रहे हैं, ना वो दोज़ख से राज़ी हो रहा है। सुल्तान निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं, आपने फरमाया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने, कि कल क़यामत के दिन एक हदीस बयान करते हैं कि कुछ अल्लाह के आशिक हो गए, कुछ अल्लाह के दीवाने हो गए। उनसे रब्बे कायनात पूछेगा कि ए मेरे औलिया, क्या तुम्हें जन्नत में किसी चीज़ की कमी है? तुम्हें जन्नत में किसी चीज़ की कमी है? वो अर्ज़ करेगे, मौला पाक परवरदिगार, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, मगर हमसे एक वादा हुआ था, और हमने जो इबादत की है वो तो जन्नत के लिए नहीं की। वो जो आशिकीन खुदा के, उन आशिकीन में महबूब इलाही भी हो गए, बाबा फरीद भी हो गए, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी हो गए, ख्वाजा मुईनुद्दीन अजमेरी भी हो गए। अल्लाहु अकबर। जब उनसे पूछा जाएगा कि तुम्हें जन्नत में किसी चीज़ की कमी है, बोले मौला किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो फिर तुम उदास क्यों हो? बोले मौला हमसे एक वादा किया गया था कि तेरा दीदार हमें कराया जाएगा, हमें तेरा दीदार कराया जाएगा। अल्लाहु अकबर। उन औलिया अल्लाह को बता रहे हैं कि फरिश्ते वो जन्नत में जाने के लिए राजी ना हो गए। फरिश्ते जो हो गए उन्हें नूर की जंजीरों में जकड़कर जबरदस्ती जन्नत में ले जाएंगे। हम जो इबादत करते हैं, हमारी जो इबादत का मामला है, वो क्या मामला है? हम सिर्फ सवाब पे नजर रहती है हमारी नज़र, फ़र्ज पे नज़र रहती है, ड्यूटी पे नज़र रहती है कि नमाज पढ़ना हमारी जिम्मेदारी है, नमाज पढ़ना हम पर फ़र्ज़ है। मगर अल्लाहु अकबर, अहलुल्लाह जो होते हैं वो इसलिए इबादत उनकी होती है, बल्कि उनका तो मामला ही होता, फ़र्ज़ नमाज तो फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ नमाज तो फ़र्ज़ है। जब रात होती है तो वो तो अपने मुसल्लों को दराज फरमा देते हैं और अपने मुसल्ले को भी बिछो देते हैं। जब हमारे बिस्तर फैलते हैं तब इनके बिस्तर समेट दिए जाते हैं और उनके मुसल्ले जो होते हैं वो फैल जाया करते हैं, और पूरी पूरी रात इबादत, रियाजत, अल्लाह की याद में, अल्लाह के जिक्र में वो मशगूल हो जाया करते हैं। आपने देखा शाह मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी, हुजूर गौसुल आजम बगदादी 25 साल तक खुदा की ऐसी इबादत करते हैं, ऐसी रियाजत करते हैं कि अल्लाहु अकबर। इराक के जंगल और बयाबान के अंदर आपकी इबादत का ये आलम था कि 25 साल तक हजरत शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आजम बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पेड़ के छिलके खा लेते थे जब भूख लगती थी, पेड़ की पत्तियां खा लेते थे। किसी इंसान का चेहरा 25 साल तक आपने नहीं देखा और ना ही किसी इंसान ने आपका चेहरा देखा। वो खुदा के इश्क में, वो खुदा की मोहब्बत में ऐसे फना हुए कि इराक के बयाबान, इराक के जंगल के अंदर शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी, जिनका कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है, अल्लाहु अकबर, उस अब्दुल कादिर की दीवानगी का तो आलम देखो, रब से मोहब्बत का आलम तो देखो, खुदा की मारिफत का तो आलम तो देखो कि 15 साल तक आपका कुरान मजीद पढ़ने का ये अंदाज था। ईशा की नमाज के बाद किसी पेड़ की टहनी को पकड़ लेते थे और एक पैर पर खड़े हो जाते थे और फिर कुरान मजीद की तिलावत आप शुरू फरमाते, यहां तक कि फज्र की नमाज से पहले पूरा कुरान एक पैर पर खड़े होकर खत्म कर दिया करते थे। कौन गौसे आज़म? इन अहलुल्लाह की इबादत का मकसद क्या था?
हम जो इबादत करते हैं तो उसमें सिर्फ इताअत दिख रही है, मोहब्बत नहीं दिख रही। अगर उस इबादत में मोहब्बत आ जाए, खुदा के सद्दू की लज्जतें मिल जाए, इबादत की हिलावत मिल जाए, पेशानी में सद्दों की तड़प पैदा हो जाए, ज़ौक़ बंदगी हमें नसीब हो जाए, जो मज़ा सुल्तानुल हिंद ख्वाजा अजमेर को खुरासान के पहाड़ों में आता था, जो मज़ा हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार जब अजमेर की गार और गुफा में इबादत करते थे और आप अजमेर छोड़े तो अजमेर आपकी जुदाई में अजमेर के पहाड़ों के आंसू निकल आए थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो रियासत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने की, ऐसी रियासत की कि बता रहे कि सिलसिला आलिया चिश्तिया के अंदर बाबा फरीद का इबादत, रियासत, मेहनत, मशक्कत, मुजाहिदे में एक इनफिरादी मकाम हासिल है, एक इनफिरादी मकाम हासिल है। और यहाँ तक कि आपने जो इबादत की, जो रियासत की और इबादत का आपका ये मामला था कि जब सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु जब आप दिल्ली आए तो हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से फरमाया कि कुतुबुद्दीन, तूने तो एक से एक शहसवार को पाल रखे हुए हैं। सरकार गरीब नवाज ने इशारा किया बाबा फरीद की तरफ कि कुतुबुद्दीन, क्या हमें अपने उस गुलाम से नहीं मिलवाओगे और उसे कितनी मेहनत अब कराओगे। हजरत गरीब नवाज की बारगाह में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अर्ज किया कि हुजूर आप ठहरिए, मैं बुलवा लेता हूँ फरीद को। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि कुतुबुद्दीन ठहरो, उसे बुलवाना नहीं, हम भी जाके देखते हैं कि उसका हाल क्या है। अल्लाह अकबर, पीर जा रहे हैं और दादा पीर, और कौन, सुल्तानुल हिंद, जिसके मकाम का ये आलम है। अल्लाह अकबर कि अल्लाह अल्लाह कि तारीफ कम पड़ जाएंगे, अल्फाज नहीं मिल सकते। जिनकी खिदमत लोगों के दिलों पर नक्श है, जिन्होंने दिलों पर 90 लाख के दिलों पर किताब तौहीद लिख दिया, वो सुल्तानुल हिंद है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यहाँ तक कि हज़रत नियाज़ बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुर्ब हक़ खाही गरेज नियाज़ी साज विरद ज़बा मुईनुद्दीन चिश्ती। ऐ नियाज़ी, अगर तुझे खुदा का कुर्ब चाहिए तो मुईनुद्दीन चिश्ती का वजीफ़ा अपनी ज़बान पे जारी कर दे। वो सुल्तानुल हिंद आज फरीद को देखने के लिए जा रहे हैं। बाबा फरीद अपने हुजरे में इबादत का ये आलम था, आप ऐसी इबादत करते थे, ऐसी इबादत करते थे, अल्लाह अकबर। और फक्र का ये मामला था कि आज रोजा रखते थे और छठे दिन इफ्तार करते थे, और गिजा इतनी ही लेते थे, सिर्फ उतनी गिजा लेते थे कि जितना जिंदगी में जीने के लिए जरूरी है। वो आए थे ना, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरी नमाजें, मेरी कुर्बानियाँ, मेरा जीना, मेरा मरना रब्बुल आलमीन के लिए है। ये औलिया अल्लाह के हर सांस खुदा की याद में होती थी, उनकी जबान भी जाकिर होती थी, उनका कल्ब भी जाकिर होता था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही बाबा फरीद गंज शकर आज रोजा रखते, छठे दिन इफ्तार करते। आखिर में कौन सी मोहब्बत है, वो कौन से इश्क की चाशनी है जिसने फरीद को खाने पीने से बेनियाज कर दिया, जिसने फरीद को खाना भुला दिया, जिसने फरीद को पीना भुला दिया। यहाँ तक कि बाबा फरीद कमजोरी की वजह से जब जमीन पर गिर जाते थे तो जमीन की जो मिट्टी कभी उनके मुंह में भर जाती या एक दो ढेले मुंह में भर जाते तो मिट्टी भी अल्लाह के हुक्म से शकर बन जाया करती थी। हजरत फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर की इबादत का ये मामला है कि सिलसिला चिश्तिया में सिर्फ दो हस्ती ऐसी गुजरी है, एक शेख अबू अहमद और दूसरे शेख बाबा फरीद, जिन्होंने नमाज माकूस अदा की। कौन सी नमाज? नमाज माकूस जिन्होंने अदा की। नमाज माकूस आखिर है क्या?
नमाज तहज्जुद समझ में आई, नमाज हाजत समझ में आई, नमाज अवाबिन समझ में आई, नमाज इशराक समझ में आई, नमाज फजर ज़ोहर वगैरह फ़र्ज नमाज समझ में। आखिर ये नमाज माकूस क्या नमाज है? तो ये नमाज माकूस उस नमाज को कहते हैं कि अल्लाह अकबर सिलसिला चिश्तिया की ये दो शहसवार ऐसे हैं कि जिन्होंने नमाज माकूस भी नहीं छोड़ी। नमाज माकूस ये होती है कि अहलुल्लाह जो आशिक होते हैं अल्लाह के, जो अल्लाह के दीवाने होते हैं, वो किसी मस्जिद के करीब पहले कुआं, मालूम है गाँव में कुआं होता था हमेशा मस्जिद के, आज भी शहरों में भी पुराने कुएं हो गए, शायद अभी पूर दिए हो या हो भी सकता है, नूर मस्जिद में भी के पास भी कुआं हमने देखा है। तो कुएं होते थे, तो उस कुएं के पास कोई ना कोई दरख्त होता, तो शेख जो होता वो अपने मुरीद से कहता कि वो उसके पैरों को बांध दे, और मुरीद उनके पैरों को बांध कर वो उल्टा उसी पेड़ पे लटका देता। तो माकूस का मतलब उल्टा। इसी तरह उल्टे ईशा के बाद से लेकर नमाज फज्र से पहले इस अंदाज में वो नमाज इश्क अदा करते थे। इस अंदाज में उनकी नमाज इश्क अदा हुआ करती थी। और बाबा फरीद का तो हाल आपको पता है कि रियासत में क्या मामला था कि कौवे आके बदन को जिस्म नोच रहे होते थे। तो आप फरमाते थे कि कौवे खा लो अपनी खुराक, मगर मेरी इन दोनों आँखों को ना खाना, क्योंकि इन आँखों को अपने यार के दीदार की आस लगी हुई है। ये अहलुल्लाह है। अल्लाहु अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही बाबा फरीद की नमाज माकूस का ये तरीका था कि अल्लाहु अकबर, आप जंगलात में इबादत करते, रियासत करते, और आपकी इबादत के बारे में बड़े तज़किर है, और कसरत इबादत की वजह से दिन में इतनी करामतें हो जाती थी, इतनी करामतें हो जाती थी बाबा फरीद की कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को जब खबर पहुंची तो आपने लेटर लिखा अपने मुरीद को और कहा, फरीद घड़े का मुंह जरा कस कर बांधो, क्योंकि हमारे सिलसिला चिश्तिया के अंदर जो है वो करामतों को ज़्यादातर छुपाने की कोशिश की जा रही। क्या बात है फरीद, क्या कर रहे हो? रोज़ाना इतनी करामतें तुम्हारी जाहिर होती जा रही है, दिन ब दिन इतनी करामतें बढ़ती जा रही है। बाबा फरीद ने लिखा कि फरीद, जो अल्लाह की तरफ से तसर्रुफ मिला है, वो इबादत की इतना पावर आ चुका था बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाहि ताला अलैह में कि दिन में बता रहे कि 1000 तक भी करामतें नुमाया हो जाया करती थी। तब फरमाया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने, बेटा फरीद जरा घड़े के मुंह को, जो घड़ा होता है जिसमें पानी भरा जाता है, उससे तस्बीह देकर फरमाया कि फरीद घड़े के मुंह को जरा कस कर बांधो। तो बाबा फरीद ने जवाब में रिप्लाई दिया अपने पीर को कि सरकार, मेरे आका, मेरे पीरो मुर्शिद, फरीद तो कस कर मुंह बांधता है, मगर अंदर से इतना जोश और उबाल आ जाता है कि घड़े से बाहर निकल आता है। अल्लाहु अकबर। ये हजरत बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आपके अल्लाहु अकबर इबादत रियासत का ये मामला था। मकामात इतने ऊंचे थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप अंदाज़ा करें कि हजरत ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके खालाजाद भाई थे, और एक दिन बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाहि ताला अलैह को पूछते हैं कि फरीद, ये तो बताओ मकाम कहाँ तक हासिल किया है, कहाँ तक पहुँचे हुए हो? बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, आप कुर्सी पे बैठे थे और आपने फरमाया कि अगर मैं अपनी कुर्सी से कह दूं कि कुर्सी अब हवा में उड़ाने लग, आप सिर्फ इतना कहते, अभी कुर्सी को हुक्म दिया। आप हजरत मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से फरमाते हैं, वो उनके खाला के बेटे थे, खालाजाद भाई थे, बोले अगर मैं इस कुर्सी को हुक्म दे दूं कि वो मुझे फजाओं में ले जाए, अभी इतना कहना था कि कुर्सी हवाओं में उड़ने लगी। आप जलाल में आ गए, अपनी कुर्सी पर पैर मारा, कहे कुर्सी रुक जा, मैंने तुझे हुक्म नहीं दिया, मैं तो सिर्फ बात कर रहा था। ये आपकी इबादत और रियासत का इतना पावर बढ़ चुका था, इतना पावर बढ़ चुका था कि आपने वजूद मसऊद से, अल्लाहु अकबर, लोग ना जाने कितनी करामतें देख लिया करते थे। ये बाबा फरीद गंज शक्कर की इबादत और रियासत का मामला था। मैं अर्ज कर रहा था कि आप जंगलात में खुदा के इश्क में भटक रहे थे, खुदा की मोहब्बत की आग ऐसी आपके दिल के अंदर लगी थी। अल्लाह
अल्लाह के इश्क की ऐसी आग लगी थी, अल्लाह अकबर, कई कई रोज तक जंगलात के अंदर आप भटकते रहे और यार की तलाश में, महबूब की जुस्तजू में ऐसे निकले। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले टूट कर मोहब्बत करते हैं। उसकी तफसीर बनकर बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप उन जंगलों में भटक रहे थे। एक दिन ये मामला आया कि प्यास शिद्दत की लगी। अब इस दर्जे की प्यास लगी कि अब अगर फरीद पानी नहीं पिएगे तो फरीद की जान चली जाएगी, जान की हिलाकत का खतरा हो गया। और जब हिलाकत का खतरा हो तो फिर जान बचाना फर्ज हो जाता है। बाबा फरीद पहुंचे, आप पहुंचे कुएं के पास, और एक कुएं के पास जब बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह पहुंचे तो अल्लाहु अकबर, आपने उधर उधर नज़र दौड़ाई कि बाल्टी कोई पड़ी है, क्योंकि पहले का ज़माना तो ये नहीं था कि स्विच दबाओ पानी बाहर निकल आए। आपने रस्सी और डोल को ढूंढा, नहीं मिला। कुएं में नज़र डाली, पानी बहुत नीचे था। बाबा फरीद सोच रहे कैसे पानी पिया जाए, कैसे पानी पिया जाए। अचानक आपने देखा दूर से एक हिरन दौड़ता हुआ आया। एक हिरन जो है वो दूर से दौड़ता हुआ आया और आते वो हिरन ने उस कुएं में मुंह डाल दिया। जैसे कुएं में मुंह डाला तो वो पानी जो नीचे था वो उबलता हुआ, जोश मारता हुआ ऊपर चला आया। हिरन ने पेट भर के पानी पी लिया। बाबा फरीद ने अपने हाथ डाले पीने के लिए तो पानी नीचे चला गया। आशिकों के मामले अलग होते हैं। कहते हैं ना कि मकाम इस कानून की इज्जत से बाला है। अल्लाहु अकबर। बाबा फरीद तड़प गए और तड़प के अर्ज किया, इलाही इलाहल आलमीन, फरीद तेरी आशिक में दुनिया, तेरे इश्क में दुनिया को भूल बैठा है। फरीद तेरी तड़प में दुनिया क्या है, दुनिया वाले कैसे, फरीद को यह पता नहीं है। फरीद तेरी मोहब्बत की आग में जल रहा है और तेरी मोहब्बत और तेरी तलब और जुस्तजू में जंगल और बयाबान की खाक छान रहा है। और अभी तक फरीद की एक जानवर के बराबर भी अहमियत नहीं हुई कि जानवर को पानी मिल जाए और फरीद को ना मिले। मौला पानी देना ना देना तेरा काम है, मगर फरीद को अपनी हैसियत समझ में आ रही है। फरीद की अहमियत एक हिरन से, एक जानवर से भी गई गुजरी है। आवाज आई, ए फरीद सुन, तू मेरा वली है, तू मेरा दोस्त है। मगर फरीद सुन, वो जो हिरन दौड़ता हुआ आया था और तू आया था, दोनों में बड़ा फर्क था। तेरी नजर रस्सी और डोल पर थी और वो हिरन की नजर ना रस्सी पर थी ना डोल पर थी। उसकी मेरी जात पर भरोसा था, मेरे तवक्कुल पर। उसने कुएं में अपना मुंह डाल दिया, इसलिए मैंने उसको पानी पहुंचा दिया। और फरीद तू मेरा आशिक होकर रस्सी और डोल को तलाश कर रहा है। अल्लाह अल्लाह, क्या कोई गुनाह था डोल ढूंढना? मना था शरीयत में? कहा है शरीयत के कानून में कहीं मना है कि आप कुएं पे जाओ तो डोल और रस्सी ना है करो? आम इंसानों के लिए तो हुजूर ने यहां भी समझा दिया। एक शख्स आया और कहा, या रसूल अल्लाह, क्या मैं अपने ऊंट को खुला छोड़ के मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने आ जाऊं? तो आम के लिए तो शरीयत हिफाजत करती है ना। हुजूर ने फरमाया, देख पहले ऊंट को बांध दे, फिर अल्लाह पे भरोसा करके मस्जिद में चला। तो फरीद डोल तलाश की, रस्सी तलाश की, तो क्या हुआ? कोई गुनाह हुआ था? बोले नहीं, शरीयत में तो चल जाएगा, राह इश्क में कैसे चलेगा? शरीयत में तो चल जाएगा, राह इश्क के कानून अलग है, मकाम तरीकत के कानून अलग है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप गौर कीजिए रसूलुल्लाह क्या फरमाते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि तुम दुआ मांगो, जन्नतुल फिरदौस की दुआ मांगो। बोलो है कि नहीं? मगर राबिया बसरी जो है उसे बुखार चढ़ गया और इतना शिद्दत का बुखार चढ़ा कि बुखार टूट नहीं रहा। बहुत से लोग खबर लेने के लिए आए, जो जैसा था उसके हाजमे के हिसाब से जवाब दे देती थी कि बुखार का असल रीज़न क्या है। एक अल्लाह वाले पहुँचे,
कहा राबिया बता बुखार क्यों नहीं जा रहा, ऐ राबिया तू बता तेरा बुखार क्यों नहीं जा रहा। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहा कहती है कि असल वजह यह है कि मैं कुरान पढ़ रही थी और कुरान में जन्नत का तस्कीरे वाली आयतें आ गई। जन्नत की नहरें जिसका पानी अल्लाह अकबर शहद से ज़्यादा मीठा, दूध से ज़्यादा सफ़ेद होगा, वो जन्नत की ज़मीन जो ज़ाफ़रानी ज़मीन, जन्नत के हसीन नज़ारे जब कुरान की आयतों में आ गए तो मेरे दिल में एक जन्नत की तलब बढ़ी। क्या बढ़ी? जन्नत की तलब। तो आवाज़ आई राबिया, दावा मेरी मोहब्बत का वो तलब तुझे जन्नत की है। अल्लाह अकबर। ये वो अहलुल्लाह है जिन्होंने अपने नफ्स को एकदम फना कर दिया है। राबिया कह रहे उस दिन से ऐसा बुखार लगा है कि बुखार टूट नहीं रहा। हालांकि राबिया कोई ऐसी वैसी हस्ती नहीं है जिसे दुनिया की आधी कलंदर तस्वुर किया जा रहा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो ये जो अहले इश्क होते हैं उनकी पाबंदियां भी कुछ और होती है, उनकी पाबंदियां भी कुछ और होती है। आप देख लीजिए, ख्वाजा फुज़ैल बिन अयाज है, आपने अल्लाहु अकबर, ख्वाजा फुज़ैल बिन अयाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक बार क्या किया कि आप गालिबन वुज़ू कर रहे थे तो वुज़ू करने में एक सुन्नत आपकी छूट गई और शक आपको ये हुआ कि चेहरा धोना 3 बार धोना क्या है, बोलो ना, और फर्ज कितनी बार है? 1 बार। 3 बार धोना सुन्नत और फर्ज 1 बार। अगर किसी ने अच्छे से 1 बार धो लिया तो उसका वजू हो गया कि नहीं हो गया? फर्ज अदा हो गया, वजू हो गया ना। अब ख्वाजा फुज़ैल बिन अयाज वजू की किसी पार्ट को धोने में वो भूल गए कि मैंने 2 बार धोया या 3 बार धोया। इनको इतना तो याद था कि लगभग 2 से कम मैंने नहीं धोया, 2 बार धोया या 3 बार धोया। बोले जहन में ख्याल आके चलो क्या बात है, कि 2 बार धोने से भी तो हो जाता है ना। ख्वाजा फुज़ैल बिन अयाज रात को सोए, अल्लाह अल्लाह, सुन्नत ही तो छूटी थी। हमें सुन्नतों की अहमियत नहीं है ना, मगर अल्लाह वालों से मुस्तहब भी छूट जाए अल्लाह को गवारा नहीं है, क्योंकि उनका लेवल हाई है। एक सुन्नत छूट गए वो भी जानबूझकर नहीं। ख्वाजा फुज़ैल बिन अयाज सोए रात को, रसूलुल्लाह ख्वाब में आ गए। ख्वाब में आए और आकर फरमाया, फुज़ैल मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अल्लाह अकबर। हम सुन्नी हैं और जुम्मा के नमाज के बाद हम सुन्नतों को छोड़ के चले जाते हैं, और हम सुन्नी हैं, अहले सुन्नत, ये हमारा दावा है, ये हमारा नारा है। ख्वाजा फुज़ैल बिन अयाज से कसदन नहीं सहवन सुन्नत छूट गई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और लाकर फरमाए, फुज़ैल मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू मेरी सुन्नत को छोड़ देगा। फुज़ैल कांप उठे, ख्वाजा फुज़ैल कांप जाते हैं, नींद से बेदार होते हैं, पूरा बदन पसीने से रेब-ज़ेब हो जाते हैं, उठते हैं, वुज़ू करते हैं, तौबा करते हैं। और उसी रात आपने सिर्फ एक सुन्नत छूटने का कफ़ारा इस अंदाज में अदा किया कि 500 रकात नमाज नफल उसी रात आपने पढ़ी। कितनी? और ये 500 रकात नमाज नफल सिर्फ एक रात नहीं पढ़ी, 1 हफ्ता नहीं पढ़ा, 1 महीना नहीं पढ़ी, सिर्फ 40 दिन नहीं पढ़ी, पूरा साल आपने सिर्फ एक सुन्नत के छूटने का कफ़ारा रोजाना रात को 500 रकात नमाज नफल अदा करते थे। और फिर भी ये शर्मिंदगी रहती थी, क़यामत के दिन हुजूर पूछ लेंगे तो क्या होगा? क़यामत के दिन हुजूर पूछ लेंगे तो क्या होगा? अरे हम क्या तुम क्या? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह दलीलुल आरिफीन में लिखते हैं कि एक दिन सुल्तानुल हिंद के साथ में था, नमाज मगरिब के लिए मैंने वुजू के लिए पानी दिया, ताज़ा बर्तन मैंने हज़रत सुल्तानुल हिंद ख्वाजा फ़ख्र हिंदुस्तान को मैंने पानी दिया। गरीब नवाज ने वुजू किया और गलती से उंगलियों का खिलाल छूट गया।
गलती से कौन? सुल्तानुल हिंद, जिसके चेहरे को देख के 90 लाख ने कलमा पढ़ा। गलती से उंगलियों का खिलाल छूट गया, भूल गए। भूलना तो इंसानी इसमें है, फितरत में है। गैब से आवाज आए, मोइनुद्दीन तुमने मेरे महबूब की सुन्नत को छोड़ दिया। हजरत गरीब नवाज पर ऐसी कपकपी तारी हो गई। और हम क्या कहते हैं? हम तो ख्वाजा वाले हैं, हमको जन्नत में जाने से कौन रोकेगा? हमें क्या नमाजों की ज़रूरत है? हमें क्या रोज़े की ज़रूरत है? हमें क्या नेकियों की ज़रूरत है? हम तो ख्वाजा का दामन पकड़ के जाएंगे। आपने जिस किसी से भी बैत हुए, जिस किसी से भी मुरीद होगे, उनसे आपने बैत होने से पहले कुछ वादा किया था कि हम नमाजें पढ़ेंगे, रोज़े पढ़ेंगे? क्या पीर आपसे वादा लेता है कि नहीं लेता? इधर सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से एक सुन्नत तर्क हो गया, आवाज आई, मोइनुद्दीन दावा है मेरे महबूब की दोस्ती का और उसकी सुन्नत तुमने तर्क कर दी। गरीब नवाज कांप गए, अर्ज की मौला आज से ध्यान रहेगा कि मैं एक भी सुन्नत को तर्क ना करूं, हर मुमकिन कोशिश महबूब की सुन्नत को अदा करूंगा। अल्लाहु अकबर। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को मैं सोचता हूँ कि हज़रत बाबा फरीद फरमाते थे कि एक दिन मैंने क्या देखा, गरीब नवाज बहुत ज़्यादा उदास थे, बहुत ज़्यादा मगमूम थे। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से अर्ज़ किया, हुजूर इतनी उदासी क्यों है? ये चेहरा इतना पुरमलाल क्यों है? इतना मगमूम क्यों है? आपने फरमाया, बेटा कुतुबुद्दीन बस वहीं एक सुन्नत छूट गई, इसका ख्याल बार बार दिल को परेशान कर रहा है। मैं सोचता हूँ कल क़यामत के दिन मेरे नाना जान ने अगर मुझसे पूछ लिया, मेरे रसूल ने अगर मुझसे पूछ लिया, मेरे नबी ने पूछ लिया कि मोइनुद्दीन तुमने सुन्नत को क्यों तर्क कर दिया, तो उस वक्त मैं अल्लाह के रसूल को क्या मुंह दिखाऊंगा? अल्लाह अकबर। एक हम है, हमारा मामला क्या है, हमारा हाल क्या है? आप जरा गौर कीजिए, क्या हम इस सब के हैं? हरगिज नहीं है। हम तो पीछे की सब में भी नजर नहीं आ रहे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जबकि उस गरीब नवाज को इतना खदशा, इतना खौफ खुदा। अब गौर तो कीजिए कि मकाम मोइनुद्दीन चिश्ती क्या है। अल्लाहु अकबर। कि जब वो रसूलुल्लाह की बारगाह में गए और गुंबद खजरा के अंदर दाखिल होना चाहा, रोजे की जाली पे पहुंचकर आपने अर्ज किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो अंदर से आवाज आई, वालेकुम या कुतुबल मशाइख। रसूलुल्लाह फरमाते सारे मशाइख के कुतुब तुम पर भी सलाम हो। ये वो गरीब नवाज है कि अल्लाह अकबर, इंतकाल के वक्त कहीं औलिया ने ख्वाब में देखा कि रसूलुल्लाह अपने चारों सहाबा के साथ और दिगर सहाबा के साथ, अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, अली और दिगर सहाबा के साथ खड़े हैं और जैसे हुजूर किसी का इंतजार कर रहे हैं। इंतकाल से वक्त कहीं औलिया ने ये ख्वाब देखा। उन औलिया ने ख्वाब में पूछा, या रसूल अल्लाह खैर तो है, ये आप और आपके सहाबा किसका इंतजार कर रहे हैं? सरकार मदीना ने फरमाया, मेरे मोइनुद्दीन की रूह आने वाली है, उसका इंतजार हम कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। जिस मोइनुद्दीन का मकाम ये है, जिसका रुतबा ये है, अल्लाहु अकबर। मकाबिसुल मजालिस नाम की किताब में रिवायत भी आई है कि ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने आपने आलम रूहानियत में देखा कि कहीं हिजाबात हट गए, रब के हुजूर सर्ब सुजूद है। रब ने फरमाया, उस्मान मैंने तुझे माफ कर दिया, मैंने तुझे बख्श दिया, मैंने तुझे कबूल कर लिया। ए उस्मान मांग, तू क्या मांगता है? हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने अर्ज किया, मौला तेरी बारगाह में एक सवाल अर्ज है, और वो सवाल ये है कि मौला ये बता, जब कुछ ना था तब तू कहां था? अल्लाहु अकबर। इताब नाजिल हुआ, कहा उस्मान तूने ऐसी बात कही है जिससे तेरी पकड़ हो सकती है, मगर ए उस्मान हम बहक के मोइनुद्दीन तुम्हें माफ कर रहे हैं, हम मोइनुद्दीन की वजह से तुम्हें माफ कर रहे हैं। अब बताओ ख्वाजा मोइनुद्दीन पीर है या ख्वाजा उस्मान हारूनी पीर है? अब अंदाजा कीजिए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन का मकाम महबूबियत क्या है। अल्लाहु अकबर। रब ने फरमाया, उस्मान पकड़ हो सकती है, तेरी गिरफ्त हो सकती है, मगर जा हम तुझे बहक के मोइनुद्दीन माफ कर रहे हैं। पीर को माफ किया जा रहा है मुरीद की वजह से। अल्लाहु अकबर।
ख्वाजा उस्मान हारूनी हैरान हो गए और खुश भी बहुत ज्यादा हो गए, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज ने इतनी खिदमत की कि पीर की ऐसी दुआओं ने नवाजा के हिंदुस्तान के सुल्तान बन गए। पीर को राजी करके रसूलुल्लाह को राजी कर दिया, रसूलुल्लाह ने हिंदुस्तान की सल्तनत का परवाना दे दिया। दिल खुश हो गया, मेरे मोइनुद्दीन का मकाम खुदा की बारगाह में क्या है। पूछा, ऐ मौला जरा ये तो बता, मेरे मोइनुद्दीन का तेरी बारगाह में क्या मकाम है। अल्लाहु अकबर। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने जब ये पूछा तो आवाज आई, इल्हाम हुआ, ए उस्मान सुन, रूए कायनात के औलिया जिंदगी भर तक परवाज करे तब भी मेरे मोइनुद्दीन के कदम तक नहीं पहुंच सकते। अल्लाहु अकबर। सच फरमा हजरत नियाज बरेलवी ने, कुर्ब हक खाही गरे नियाजी साज विरदे ज़बा मोइनुद्दीन चिश्ती। आप अंदाजा करिए कि सुल्तानुल हिंद का क्या मकाम अल्लाह ने अता फरमाया है। वो सुल्तानुल हिंद एक सुन्नत छूटने पे इतने फिक्रमंद है कि कल क़यामत के दिन में रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। आज सुन्नी गुलाम रसूल सुन्नतों की परवाह ही नहीं कर रहा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो आशिकों के जो कानून होते हैं, निजामुद्दीन औलिया तो फरमाते हैं फर्ज की पाबंदी करो, कोई वाजिब कोई सुन्नत नफल, यहां तक कि निजामुद्दीन औलिया फरमाते मुस्तहब और अदब भी फौत नहीं होना चाहिए। ये निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कौल है। आप अंदाजा कर लिए कि अल्लाह अकबर, इनके कानून बड़े निराले होते हैं। मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये कौन, कि बाबा फरीद गंजे शक्कर रहमतुल्लाहि ताला अलैह को जब अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से आवाज आई कि ए फरीद सुन, उस हिरनी का मुझ पे तवक्कुल था और तेरी नजर डोलो रस्सी पर थी। बाबा फरीद ने बस अब कफ़ारा अदा करना चाहा, अपनी इस गलती पर कफ़ारा अदा उस आशिक इलाही ने, उस आशिक रसूल ने कैसे अदा किया। अपने मुरीद को हुक्म दिया कि ईशा की नमाज के बाद मेरे पैरों को बांध के इसी कुएं के पेड़ के नीचे मेरे पैरों को बांध के लटका देना मुझे। और नमाज ईशा फर्ज नमाज अदा करने के बाद ईशा की नमाज से बाद से लेकर पैरों को उसी कुएं के दरख्त में लटका कर और कुएं में उल्टा लिटक कर नमाज फज ईशा के बाद से लेकर नमाज फज्र के पहले तक आपने इसी तरह नमाज माकूस एक दिन नहीं, एक रात नहीं, 2 रात नहीं, 40 रात तक उस एक गलती का कफ़ारा इसी तरह नमाज पढ़कर अदा किया। आप सोचिए, हम गुलाम फरीद हैं, हम या फरीद या मुईन कहते हैं, मगर आप सोचिए कि ऐसे आशिकों के सामने कल कैसे हम सामना कर सकेंगे, हम कैसे उनके सामने खड़े हो सकेंगे कल क़यामत के दिन। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो ये वो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर की जिनकी इबादत का ये मामला है कि नमाज माकुस तक भी आपने चिल्ला किया, पूरा 40 दिन तक आपने नमाज माकुस 40 रात तक अदा किया। इबादत इतनी कि गरीब नवाज खुद अपने खास खलीफाए अकबर जानशीन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से गरीब नवाज खुद पूछते हैं कि कुतुबुद्दीन तेरे फरीद को मुझे देखना है, कब तक तू उसे तड़पाएगा, कब तक इतनी मेहनत करवाएगा। बहुत खूब शहसवार तूने पाल के रखा है, तेरे अस्तबल में एक से एक शहसवारी है। बाबा फरीद गंजे शक्कर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के लिए सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा कि मुझे फरीद को देखना है, मिलना है। कहा सरकार आप तशरीफ रखिए, मैं अभी फरीद को बुलवा लेता हूँ। बोले ना, जरा उस आशिक की आशिकी का तमाशा हम भी देखना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। अब पीर और दादा पीर दोनों हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर की तरफ आ रहे हैं। फरीदुद्दीन अपनी कुटिया के अंदर फक्र फाका की वजह से, कई दिन तक फाके रहने की वजह से बदन में इतनी कमजोरी आ चुकी है कि अब तो उठना भी मुश्किल हो जा रहा था। फरीदुद्दीन जमीन पर ढेर पड़े हुए
खड़े थे। और जब दरवाजा खोला, सर उठाकर जब फरीद ने देखा तो अल्लाह अकबर, एक तरफ पीर का जलवा है, दूसरी तरफ दादा पीर का जलवा है, एक तरफ विलायत के कुतुब का जलवा है, दूसरी तरफ ख्वाजा ख्वाजगा हिंदुस्तान अताए रसूल नाइबुन नबी फिल हिंद हजरत सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जलवा है। अल्लाह अकबर। फरीद ये मंजर देखकर हैरान हो गया और हैरान होकर कहने लगे कि बड़ी कश्मकश में पड़ गया हूं, किधर जाऊं, पीर की तरफ जाऊं या दादा पीर की तरफ जाऊं, किधर जाऊं, पीर की तरफ जाऊं या सुल्तानुल हिंद की तरफ जाऊं। फरीद से उठना मुश्किल हो गया था। अपनी दोनों कोहनियों को जमीन पर रखकर आपने अपने वजूद को घसीटना चाहा और पीर की तरफ जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? पीर की तरफ जा रहे हैं बाबा फरीद। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाए। कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी घबरा जाते, फरीद ये क्या गुस्ताखी बेअदबी है, तुझे पता नहीं मेरे साथ कौन है? मेरा पीर हिंदुस्तान का शहंशाह खड़ा है और तू हिंदुस्तान के शहंशाह के गुलाम के कदमों में आ रहा है। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने जब ये कहा तो सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया, ऐ फरीद, ऐ कुतुबुद्दीन, रुक जा, ये सही कर रहा है, ये बराबर कर रहा है, क्योंकि उसे मैं भी मिला हूं तो तेरे वसीले से मिला हूं, इसे मैं भी मिला हूं तो तेरे वसीले से मिला हूं। फिर पीर और दादा पीर दोनों आते हैं और बाबा फरीद के हाथ पकड़ के उठाते हैं। अल्लाह अकबर। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिसके रोए रोए से अल्लाह की सदाएं आती थी, वो कुतुबुद्दीन बख्तियार जिसके फिराक में पहाड़ों ने आंसू निकाले, वो कुतुबुद्दीन बख्तियार जो गरीब नवाज के खलीफा अकबर है, अपने मुरीद को उठाते हैं। और दादा पीर के मकाम का तो पूछना ही क्या, बच्चे बच्चे की ज़बां पे या ख्वाजा की सदा है। सरकार गरीब नवाज और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दोनों बाबा फरीद को उठाते हैं और दोनों अपने सीने के दरमियान फरीद को भींच लेते हैं। अल्लाह अकबर। और भींच कर फरीद को ऐसा दबाते हैं, इधर से पीरो मुर्शिद का फैज़ मिला, इधर से गरीब नवाज का फैज़ मिला, और सारा फैजान और फैजान के जो दरिए थे, एक सीना कुतुबुद्दीन का था, एक सीना मोइनुद्दीन का था, और बीच में जो सीना और जो कल्ब था, उस कल्ब के अंदर फैजान मोइनुद्दीन जा रहा था, फैजान कुतुबुद्दीन जा रहा था। फिर उसमें फरीद वो कमाल दिखाते हैं कि दुनिया में अपने विलायत की धूम मचा देते हैं, दुनिया में अपनी विलायत की धूम मचा देते हैं। तो ये अहलुल्लाह है, ये वो बाबा फरीद है जिनके दिल में खुदा की इश्क की आग लगी हुई थी। ये लोग अल्लाह से इस दर्जा मोहब्बत करते थे, वो अपना जीना अल्लाह के लिए था, उनका मरना अल्लाह के लिए था, यहाँ तक कि उनका खाना पीना भी अल्लाह के लिए था। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने अपने एक मुरीद से फरमाया कि मुरीद, जमुना के उस किनारे, जमुना नदी का नाम सुना है ना, जमुना नदी के उस किनारे एक कुतुबे वक्त रहता है, वक्त का कुतुब रहता है, ले जरा ये खीर जाकर उसको दिया। बारिश का मौसम था, बारिश जोरों शोर पे थी। मुरीद ने कहा, हुजूर अभी कोई कश्ती वहाँ पर कश्ती लेके जाएगा नहीं, और जमुना नदी बड़े जोश पर है, कोई ब्रिज भी नहीं, पुल भी नहीं है, और वो कुतुब हजरत तो उस किनारे पर रहते हैं, और जो बारिश जो थम नहीं रही तो मैं कैसे जाऊंगा? तो बाबा निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा, खीर भेजवानी थी, जरा आपका दिल झूम उठेगा। आपने फरमाया कि एक काम कर, जब तुझे कोई कश्ती वाला ना मिले, कोई मल्लाह तुझे ना मिले, तो तू जमुना की तरफ चेहरा करना और जमुना को कहना कि ऐ जमुना नदी सुन, मैं ऐसे शख्स के हुक्म पर आया हूं जिसने कभी शादी नहीं की, मेरे लिए रास्ता दे दे। तो मुरीद ने सुना तो मुरीद को हंसी आ गई, हजरत की तो औलाद भी है माशाल्लाह, हजरत तो साहिब भी औलाद, और कह रहे शादी नहीं की हजरत ने। कहा खैर पीर का हुक्म है। मुरीद खीर लेकर निकला और पहुंचा। जब मुरीद पहुंचा और जमुना नदी के किनारे, वाकई में कोई मल्ला नहीं था, जमुना नदी जोश पर थी। मुरीद ने कहा, जमुना नदी सुन ले,
मैं ऐसे पीर का मुरीद हूं जिसने कभी शादी नहीं की। इतना कहना था, जमुना बीच में से फट गए और रास्ता मिल गया। निजामुद्दीन औलिया का ये गुलाम उस किनारे गया और वहां के कुतुब बाबा को जाके खीर दी और हजरत ने बिस्मिल्लाह बोल के सारी खीर खा ली और बर्तन वापस कर दिया। वो मुरीद ने कहा, हजरत आते हुए तो पीर साहब ने इंतजाम कर दिया था, अब मुझे घर पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो वो कुतबे वक्त जवाब देते हैं कि अच्छा ठीक है, जमुना से तू कह देना कि मैं ऐसे मर्द खुदा के पास से आया हूं जिसने जिंदगी में कभी खाना ही नहीं खाया। अब ये मुरीद सोच रहा है, उधर वो कह रहे शादी नहीं की, हालांकि हजरत के माशाल्लाह अच्छे खासे बच्चे हैं, इधर ये अभी खीर खा चुके और कह रहे जिसने कभी खाया नहीं। कह रहे चलो ठीक है, जैसे आते बंदोबस्त हुआ था जाते भी हो जाएगा। ये बंदा वापस गया, फिर जमुना तो वो जो दरवाजा खुला था वो बंद हो गया था ना। कहा जमुना सुन, मैं ऐसे आरिफ कामिल के पास से आ रहा हूं जिसने जिंदगी में कभी खाना नहीं खाया। लो जमुना ने भी सुन लिया, रास्ता दे दिया। ये मुरीद बड़ा हैरान हो गया, मौके की तलाश में था कि हजरत से कब मौका मिले, हजरत का मूड बने तब पूछ लूं कि इसमें राज क्या है। एक दिन सुल्तानुल हिंद, सुल्तानुल मशाइख हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से पूछा कि हुजूर उस दिन जब आपने भेजा था तो वाकई में कोई कश्ती वहां पर थी नहीं, और आपने कहा था कि मैं ऐसे का मुरीद हूँ, मुझे कहना है कि मैं ऐसे का मुरीद हूँ जिसने कभी शादी नहीं की। हजरत माशाल्लाह आपके तो बच्चे हैं। और हजरत जमुना ने भी रास्ता मुझे दे दिया और उधर से हजरत खीर मेरे सामने खा चुके और कहा कि मैं ऐसे मर्द खुदा के पास से आ रहा हूँ जिसने जिंदगी में कभी खाना ही नहीं खाया। हजरत रास्ता भी इधर मिला, मगर इन बातों में राज क्या है ये बताइए। फरमाया सुनो कि मैंने जो कहा कि मैंने कभी शादी नहीं की तो इसलिए कि शादी अपने ख्वाहिश से होती है। मैंने अपने ख्वाहिश से नफ्स के लिए शादी नहीं कि अल्लाह के हुक्म से शादी की है और उसके महबूब की सुन्नत पर अमल करते हुए शादी की है। और वो जिन्होंने खीर खा ली है उन्होंने जिंदगी में कभी भी अल्लाह के मर्जी के बगैर लुकमा नहीं खाया है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मैंने लुकमा नहीं खाया, ये तो खाया है वो तो रब ने खिलाया हुआ है। तो औलिया अल्लाह का जीना, मरना, खाना, पीना, चलना, ओढ़ना, सोना, इनका सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होता है। इनका सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होता है। और जब ऐसे अहलुल्लाह से जब तुम मिलते हो ना, तब तुम्हारी भी आंखों से हिजाब उठ जाया करते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? आइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? हुजूर ने फरमाया, क़ाल नबी अलैहिस्सलाम फी क़ुलूबि इबादिही, अल्लाह अपने बंदों के दिलों में है। अल्लाह अपने बंदों के दिलों में है। और बाबा फरीद गंज असरार में रिवायत करते हैं, फुसूसुल हिकम में भी है कि हदीस कुछ से कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं ना फरमाता है ना मैं ज़मीन में समाता हूँ ना मैं आसमान में समाता हूँ, मगर मैं मोमिन के कल्ब में समा जाता हूँ। अब आप सोचिए, नहनु अक़रबु, रब्बे कायनात फरमाता है कि मैं तुम्हारी शहरत से भी ज्यादा करीब हूं। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुमुल हक। अल्लाह फरमाता है कि हम अन करीब तुम्हें पूरी दुनिया में अपनी निशानी बताएंगे और खुद तुम्हारी जानों में यानी तुम्हारे वजूद में हम अपनी निशानियां बताएंगे। मन अरफा नफ्सहु फक़द अरफा रब्बा, रसूलुल्लाह फरमाते हैं जिसे ने अपने नफ्स को पहचान लिया, जिसको अपने नफ्स की मारिफत हो गई, जिसे अपने वजूद की मारिफत हो गई, उसे अल्लाह की मारिफत हो गई। तो अल्लाह है तो मोमिनों के दिल में, मगर उसकी आंख पे इतने हिजाब आ गए हैं कि उसे वो यार का जलवा नजर नहीं आ रहा। कैसे है? जैसे उसकी शान है, जैसे उसकी शान के लायक, जैसे उसने कहा ना सुम्मस्तवा अल अर्श, कि अल्लाह का इस्तवा अर्श पर है, तो हम उसको समझ नहीं सकते, जैसे उसकी शान के लायक है। मगर मौलाए रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि हुआ यूं कि एक दिन एक जोहरी कहीं सफर पे जा रहा था
रब फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और अल्लाह की तरफ पहुंचने के लिए कोई वसीला ढूंढो। पर ये आग लगेगी कहाँ, ये आग मिलेगी कहाँ, ये अल्लाह मिलता कहाँ है? अल्लाह वालों के पास ही मिलेगा, अल्लाह वालों के पास ही मिलेगा। शेख अबू बकर शिबली इतने बड़े मुहिब्बे खुदा थे, अल्लाह की ऐसी मोहब्बत का गलबा था, वो इतने बड़े आशिक इलाही थे। शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत बड़े आशिक रसूल थे। एक दिन आप जा रहे थे, कुछ बच्चों ने आपको पत्थर मारे, दीवाना मजनू समझकर। कुछ होते हैं ना अल्लाह के ऐसे लाल की जिनको देख के ज़माना पागल समझे, मगर रसूलुल्लाह फरमाते कि ये वो लोग होते हैं कि किसी मामले में कसम खा ले अल्लाह की तो अल्लाह उनकी कसम पूरी कर देता है। मतलब ये कि अगर ये कसम खा के कह दे कि आज बारिश होगी तो कसम वली खाता, मगर अल्लाह पूरी कर देता है बारिश बरसाकर। एक बे औलाद को वो कह दे कसम अल्लाह की तुझे बेटा हो जाएगा, तो कसम वली खा लेता है, अल्लाह औलाद अता कर देता है, उसकी कसम को पूरी कर देता है। क्योंकि वली की जबान से खुदा बातें करता है, वली की जबान खुदा की जबान हो जाती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप जरा गौर तो कीजिए, दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम। शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाहि ताला अलैह को कुछ, अल्लाह अकबर, कुछ लोगों ने दीवाना समझकर कुछ बच्चों ने पत्थर मार लिया, दीवाना समझकर पत्थर मार लिया। अल्लाह अकबर, दीवाने की नजर को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। तो एक आदमी था, उसने बच्चों को डांटा, भगाया और देखा अरे ये तो हजरत है, तो उसने हजरत की पिनली उठाई और पिनली को जरा खोला तो नोकीले पत्थर से आपका पैर जख्मी हो चुका था और उसमें से खून निकल रहा था। क्या निकल रहा था? उस शख्स ने हजरत का खून साफ करना चाहा तो देखकर हैरान होगा कि जो भी खून निकलता है उससे नक्शे अल्लाह बन जाता है। जो खून निकलता है उससे नक्शे अल्लाह बन जाया करता है। ये वो शेख अबू बकर शिबली है, खुदा की मोहब्बत का उन्हें ये आलम था। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह फरमाता है ईमान वाले टूट कर अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। उनके खुदा की मोहब्बत का ये आलम था कि कोई उनके सामने अल्लाह का नाम लेता तो शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप मिठाई मंगा के उसके मुंह में मिठाई रख देते थे। बोले, कहते कि हजरत आप ऐसा क्यों करते हैं? बोले इसलिए कि मेरे सामने मेरे महबूब का नाम ले रहा है, मेरे यार का नाम ले रहा है, भला मैं उसका मुंह फीका कैसे रखूं, मीठा क्यों ना कर दूं। अल्लाह अकबर। और एक दिन तो जलाल की कैफियत में अपनी तलवार निकाल लेते हैं और तलवार निकाल कर कहते हैं, आप फरमाते हैं खबरदार जो आज किसी ने अल्लाह का नाम लिया। सब बोले कि हुजूर खैर तो हर बार तो कोई नाम लेता है तो मिठाई मुंह में रखते, आज मिठाई खत्म हो गई क्या? बोले ऐसा नहीं, मुझे अभी अभी पता चला है कि मेरे दोस्त का नाम, कौन इनका दोस्त बोलो ना, अल्लाह। मेरे महबूब का नाम लोग लापरवाही में लेते हैं, बेख्याली में लेते हैं। जब महबूब का नाम आए तो सरापा मुतवज्जा हो जाना चाहिए। मेरे महबूब का जो नाम लेता है वो बेख्याली में, वो लापरवाही में लेता है। और सुन लो, जो भी मेरे महबूब का नाम लापरवाही में लेता है वो मेरे नजदीक काफिर है। हम तो यार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन तक पहुँचते हैं। कभी दुकान में होते हैं, कभी मकान में होते हैं, कभी बाजार में होते हैं, कभी इधर होते हैं, कभी उधर होते हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि तुझे क्या मिलेगा नमाज में, तेरा दिल तो है सनम आशना। तुझे क्या मिलेगा नमाज में, तेरा दिल तो है सनम आशना। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यह अहलुल्लाह की इश्क की बात है, यह अल्लाह वालों की इश्क की बात है। हजरत शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह के पास एक जवान आया और उस जवान ने आकर कहा कि हुजूर मैं इसलिए आया हूं कि आप मुझे अल्लाह से मिला दीजिए, मेरी दोस्ती अल्लाह से करा दीजिए, मुझे अल्लाह वाला बना दीजिए। अल्लाहु अकबर। शेख अबू बकर शिबली ने जवान की इस तलब और इस शौक को देखकर आपके मुंह से निकला, क्या कहा? अल्लाह से। सिर्फ मुंह से कितना निकला?
अल्लाह से, वो अल्लाह के ऐसे आशिक थे, उनके मुंह से सिर्फ अल्लाह से निकला। उस जवान के दिल पर वो लफ्ज़ इतने असर पड़े कि पूरा बदन उसका कांपने लगा, पूरा बदन कांपने लगा, और खुदा के इश्क ने ऐसा जोश दिल में मारा कि वहीं पर उसकी रूह निकल जाती, वहीं उसकी जान खत्म हो जाती है। ये अल्लाह वालों के एक लफ्ज़ अल्लाह बोलने का ये कमाल होता है, ये तासीर होती है। आखिरकार आप पर मुकदमा चल जाता है और काजी ने आकर कहा कि सुनो, तुम्हें जेल में डाल दिया जाता है, तुमने एक बेजवान की जान ले ली। बोले हजरत मैंने क्या किया है? बोले तुम्हारे पास आया था और तुमने उसे मार डाला। बोले मारा नहीं, उसने मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछा था और ये कहा था मुझे अल्लाह से मिला दीजिए, तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि किससे? अल्लाह से। अल्लाह अकबर। जब आपने ये लफ्ज़ को फिर से दोहराया तो काजी की हालत भी खराब हो गई, और आप उस आशिक इलाही, उस अल्लाह के इश्क में जो फना थे, जो फना फिल्लाह की मंजिल पर थे, शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपके मुंह से फिर से अल्लाह से निकला तो जो फैसला करने वाला काजी था उसकी हालत भी गैर हो गई, और उसने हजरत से माफ़ी मांगी, कैद खाना खोला और कहा हजरत मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं समझ गया कि आपके मुंह से निकलता है सीधे दिल पे असर होता है। तो अल्लाह मिलता है ये अल्लाह वालों के पास, ये जो वो तो है हमारे दिलों में, मगर काश कोई मारिफत करा दे, ऐसा मर्द खुदा होना चाहिए, वो कोई मर्द खुदा की सोहबत होनी चाहिए जो मारिफत करा दे। मौलाए रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक जोहरी कहीं जा रहा था, और वो जोहरी था, हीरे जवाहरात बेचने वाला बिजनेस था उसका। एक चोर ने रास्ते में, मौलाए रूम फरमाते, उस जोहरी को देख लिया, वो भी उनके साथ सफ़र में शामिल हो गया, और जब उन्होंने जेब में से बड़ा हीरा निकाला तो चोर की आंखें चकाचौंध हो गई। बोले जब ये रात में सोएगा तो मैं इसके सामान में से निकालूंगा। और जोहरी तो बड़ा तेज़ होता है, वो उसकी नीयत को समझ गया। रात के वक्त जब सोने का दोनों बिस्तर लगाने लगे तो जोहरी ने अपना हीरा चोर के थैले में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? चोर के सामान में रख दिया। जब ये जोहरी सोया, चोर रात को उठा और उठकर वो पूरा सामान वो जोहरी का तलाश करने लगा। जोहरी का सारा सामान तलाश करने लगा, मिला ही नहीं। क्या सर पर क्या कह रहे, इसके सामान में हीरा गया कहाँ? सुबह में फिर सफर आगे शुरू हुआ, जोहरी ने फिर से हाथ में हीरा निकाल कर उछाला। चोर सोच में पड़ गया, यार हीरा तो इसके पास है, शायद मेरे से मिस्टेक हुई, कुछ बराबर ध्यान से देखा नहीं। फिर रात हुई, जोहरी ने चोर के सामान में हीरा रख दिया और जोहरी सो गया। चोर खड़ा हुआ रात को, सारा सामान बार बार पूरी रात उल्टाता पुल्टाता रहा, हीरा नहीं मिला। अल्लाह अकबर। तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, और जब चौथे दिन जोहरी ने अपने हीरे को उछाला तो चोर गुस्से में आके बोला दिन में तेरे पास रहता है तो ये रात में कहाँ चला जाता है? दिन में तेरे पास रहता है तो ये रात में किधर जाता है? जोहरी ने कहा तुझे खबर ही नहीं, ये तो तेरे पास होता है, तुझे खबर ही नहीं है, ये तेरे पास होता है। मैं जब रात होती है तो मैं इसे तेरे जेब में ही डाल देता हूं। तो अल्लाह अकबर। तो इसी तरह कोई बंदा अल्लाह की जुस्तजू में है, अल्लाह की तलाश में है, हक की तलाश में है, मारिफत की तलाश में है, हिजाबात उठवाने हैं, नूर दिल में भरना है और कल्ब की जुल्मत को मिटाना है, तो यकीनन किसी अल्लाह वाले के दामन को थामना होगा, किसी कामिल के दामन को थामना होगा। और जब वो बंदा किसी कामिल के दामन को थाम लेता है, जो अल्लाह अकबर, जो वसूल इल्लाह की मंजिल तय कर लेता है, और जब उस अल्लाह वाले की सोहबत में आ जाता है तो गर हो ज़ौक़ यक़ी तो कट जाती है जंजीरें भी, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें भी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब अहलुल्लाह की सोहबत हासिल हो जाएगी, रब फरमाता है इत्तकुल्लाह वत्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालो, मेरी तरफ आने के लिए, मेरी तरफ दोस्ती बढ़ाने के लिए, मेरी तास्ते की तरफ गामजन होने के लिए किसी अल्लाह वाले के दामन को थाम लो, किसी वसीले को पकड़ लो। और जब वो उस वसीले को पकड़ लेता है तो अल्लाह अकबर,
बाद वो मंजिल उसके लिए आसान हो जाती है। रब खुद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो, तकवा और तहारत वाले हो जाओ, व कूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। तो बंदा ईमान ले आए और मुत्तकी हो जाए तो वो वली हो जाता है। मगर अल्लाह ने आयत को यहीं पर स्टॉप नहीं किया, जब तू वली हो गया तुझे किसी की क्या जरूरत है। रब गोया फरमाता है वकूनु मअस सादिकीन, कि भले ही तुझे विलायत मिल गए मगर तेरी विलायत की हिफाजत किसी अल्लाह वाले के दामन के साथ हिफाजत है। वकूनु मअस सादिकीन, और तू तकवे वाला भी भला हो गया, तू ईमान वाले भी भले हो गया, तू परहेजगार भी भले हो गया, मगर तेरी विलायत और तेरा तकवा उस वक्त तक हिफाजत में नहीं आएगा जब तक कि तू किसी अल्लाह वाले के साथ ना हो जाए। तो यही तो देख लीजिए ना, गौसे आजम मादरजाद वली है, 18 पारे माँ के पेट में कुरान है, मगर वो भी वसीले में अपने पीर को दामर को तलाश कर रहे हैं। गरीब नवाज भी मादरजाद वली है, मगर वो ख्वाजा उस्मान हारूनी को तलाश कर रहे हैं, कुतुबुद्दीन मोइनुद्दीन को तलाश कर रहे हैं, फरीद कुतुबुद्दीन को तलाश कर रहे हैं, निजामुद्दीन औलिया अल्लाहु अकबर बाबा फरीद को तलाश कर रहे हैं। जितने भी दुनिया में औलिया अल्लाह हुए हैं, यकीनन उनके हाथों में किसी ना किसी का दामन पकड़ा हुआ है, और जब उन दामन को पकड़ लेते हैं तो हिजाबात उठ जाते हैं। और मौलाए रूम फरमाते हैं, यक जमाने ये शेर वल्लाहु आलम बिस्सवाब किसका शेर है, बड़ा मशहूर शेर है, यक जमाने सोहबत बौलिया बेहतर अज सद साला ताहत बेरिया, एक लम्हा भी अगर तो किसी अल्लाह वाले की सोहबत में गुजार दे तो वो तेरा एक लम्हा 100 साल की बेरिया इबादत से अफजल है। मतलब हमारी नमाजों में तो कुछ दिखावे भी आ जाते हैं, दिखलावे आते हैं, मगर जो खुलूस वाली नमाज प्योर जो सिर्फ खालिस अल्लाह के लिए हो, ऐसी 100 साल की इबादत से एक लम्हा किसी अल्लाह के वली की सोहबत में गुजार जाना ये अफजल है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला हमें अपनी मोहब्बत हमारे दिलों में अता फरमाए, हमें मोहब्बत के साथ सद्दा रेज़ होने की तौफीक अता फरमाए, दारैन की सआदत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।